हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि एचपीपीएससी द्वारा जो है अभी रिलीज किया गया है। सो काफी सारे स्टूडेंट जो थे इस जो भी एग्जाम इन्होंने जो आउट करा है इसका वेट करे थे। सो फाइनली एचपी सेट 2026 का जो एडवर्टीजमेंट है वो आउट हो गया है। आपका एग्जाम जो है एचपी सेट का वो कंडक्ट होने वाला है। एंड लास्ट टाइम जो था 2023 में एग्जाम आउट हुआ था, 2024 में ये कंडक्ट हुआ था। अभी 2025 में ठीक है कोई भी एग्जाम एचवी सेट के कंडक्ट नहीं हुआ है। बट अभी दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी ठीक है इन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जारी करी है जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करे हैं फॉर द एचपी सेट 2026। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप एचपी सेट का एग्जाम जो है टारगेट करना चाहते हो तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है इससे मिलते हैं। एंड आप अभी देख सकते हो जो भी ये पोर्टल है एचपीपीएससी का, यहाँ पर फर्स्ट जो एडवर्टीजमेंट है ये जो है ये एचपी सेट का है। ठीक है, सो अगर आप इस पे ओपन करोगे ठीक है तो इस तरह से जो है आपके पास यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में जो है ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन जो भी फॉर्म फिलिंग डेट्स है उसके बारे में, सो देखिए जो आपका ये एप्लीकेशन जो भी एडवर्टीजमेंट है ये 3 जनवरी 2026 को जो है आउट किया गया है। और इसकी जो फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 30th ऑफ जनवरी जो है वो रहने वाली है, यानी कि क्लोजिंग डेट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स की है वो यहाँ पे 30th ऑफ जनवरी यहाँ पे रहने वाली है। एंड जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड से ही जो है फिल होने वाला है। ठीक है, अदर किसी भी मोड से जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पे फिलअप नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है जो भी अथॉरिटी है इसके बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। लाइक जो एचपीपीएससी है वो यहाँ पर जो है वो एचपी स्टेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि एचपी सेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है जो कि आपको एलिजिबल बनाता है फॉर दी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑलराइट, दिस ईयर जो है ये 22 सब्जेक्ट्स में जो है ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और डिफरेंट जो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा। सो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सो यहाँ पर जो है आगे डिटेल में बताया गया है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एचपी सेट का। ठीक है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बताया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरीज है ठीक है फॉर अदर स्टेट, उनको भी अगर वो यहाँ पर जो किसी दूसरे स्टेट से अगर एचपी सेट के लिए जो है लोग अप्लाई करते हैं तो अगर वो रिजर्व कैटेगरीज में भी आते हैं तब भी उनको एज अ जनरल कैटेगरी जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और उनकी जो भी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की जो भी कट ऑफ होगी ठीक है उससे जो है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको क्वालिफाई यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, और जो भी कंसेशन फीस है तो जो भी एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो अप्लाई करते हैं और जो अदर कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो फीस जो होगी उनके लिए ही यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये एग्जाम है आपका ठीक है ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम जो है कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, और डिफरेंट सेंटर्स जो हैं वो अक्रॉस द स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है आपका एचबी सेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर जो है 22 सब्जेक्ट है उसमें से जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिकल साइंसेस है, इंग्लिश है, लाइफ साइंसेस है, कॉमर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेस, म्यूजिक, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट साइंस। तो इन सभी जो है 22 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनके लिए जो है वो मास्टर डिग्री सबसे पहले यहाँ पे मैंडेटरी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद कितने 55% मार्क्स जो है आपके मास्टर डिग्री में यहाँ पर होने चाहिए अगर आप एचबी सेट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप किसी और दूसरी जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि एससी एसटी या फिर ओबीसी ठीक है तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री है वो रिक्वायर्ड है।
मास्टर डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए विद कितने 50% मार्क्स जो है, मिनिमम मार्क्स जो है आपके मास्टर डिग्री में यहाँ पर होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स है वो जो भी मास्टर डिग्री अभी परस्यू कर रहे हैं, उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग भी जो है इस एग्जाम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उनका अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो यानी कि यानी अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और उस बीच जो है उनकी अभी तक मास्टर्स कंप्लीट नहीं होती है, तो एग्जाम की जो यानी कि रिजल्ट की जो डेट है, ठीक है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका जो है वो एग्जाम जो है यहाँ पर एचपी सेट का क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है। सो ये उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स ठीक है पीएचडी होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है 5% का एग्रीगेट मार्क्स जो है रिलैक्सेशन है फॉर अपेयरिंग एचपी सेट। और जो भी कैंडिडेट्स है दे आर एडवाइज टू अपियर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ओनली। ठीक है जी। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पशन की, सो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको जो है ये एग्जाम जो है एग्जाम्पशन है या फिर एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अगर आपके पास जो है नेट क्वालिफाइड है या फिर सेट क्वालिफाइड है, शैल रिमेन द मिनिमम जो एलिजिबिलिटी अगर ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। हाउएवर दीज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड फॉर पीएचडी डिग्री, तो जिनके पास जो है पीएचडी डिग्री है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा उनको अवार्ड की गई है, ठीक है, जो रेगुलेशन है आपका 2022 का, सेल बी एग्जेम्प्टेड from the requirement for minimum eligibility condition of net set for the recruitment of appointment of assistant professor or equivalent position in universities और ठीक है कॉलेजेस। अगर यहाँ पर सेट की बात करते हैं तो भी सेट जो भी सेट कैंडिडेट्स है, तो कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट accredited by यूजीसी for eligibility of assistant professor held prior 1st June 2002 are exempted from appearing in net. They are eligible to apply in assistant professor where anywhere in India, and for set held from June 1st 2022 onward, the qualified candidates are eligible to apply the post of assistant professor in the universities or state। ठीक है। तो कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन द सेट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो एज लिमिट। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई थी। अगर हम यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न या फिर स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम जो होता है 2 पेपर्स में जो है ये टेस्ट जो है आपका कंडक्ट होता है। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 डिफरेंट सेशन में है जो है वो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, सेकंड आपका जो कंसर्न आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है। अभी जो फर्स्ट पेपर होता है ये कॉमन होता है सबका, ठीक है, और ये कंपल्सरी भी होता है। अब यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स जो होते हैं इसमें 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट सेशन में जो आपका पेपर 1 यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जो भी एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल नेचर इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, इट प्राइमरली डिजाइन टू टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्स थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। सो इसके लिए जो है ये पेपर जो है इस तरह से डिजाइन होता है, और ये 1 आवर का इसमें ड्यूरेशन रहता है। सेकंड पेपर जो होता है आपका वो मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 100 होता है और मार्क्स इसमें जो है मैक्सिमम 200 होता है, यानी कि यहाँ पर भी 2 मार्क्स का जो होता है वो एक क्वेश्चन होता है, और सेकंड शिफ्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट होता है। और ये जो क्वेश्चन है दैट विल बी बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड इज इंटेंडेड टू असेस द डोमेन नॉलेज ऑफ द candidate, covering the entire content of the syllabus uploaded on the website of the commission as well as जो वेबसाइट है यूजीसी की। ठीक है। और ये एग्जाम जो होता है आपका 2 आवर्स का यहाँ पर रहता है। ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आप जो है ऑल क्वेश्चन पेपर 1 एंड 2 विल बी कंपल्सरी जो होते हैं, कवरिंग एंटायर कंटेंट ऑफ द सिलेबस अपलोडेड ऑन द, ठीक है, जो इन्हीं की जो वेबसाइट है वहीं पर जो है आपको जो है इनका सिलेबस मिल जाएगा। दिस एजेंसी विल नॉट प्रोवाइड और सप्लाई द कॉपी ऑफ द सिलेबस टू एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट, किसी, ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी कॉपीज मतलब सिलेबस की प्रोवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। अगर हम मीडियम की बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, एंड ओनली एक्सेप्टेड फॉर द लैंग्वेज पेपर्स कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द इंग्लिश और हिंदी वर्जन, द इंग्लिश वर्जन शैल बी, अगर कोई भी गलती जो है आपके पेपर में जो है
वो देखी जाती है। जो भी इंग्लिश या हिंदी वर्जन के पेपर्स होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो है फाइनल डिसीजन होगा कि ये वाला जो है इसमें सही है। ठीक है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं, each क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 2 मार्क्स यहाँ पर। ठीक है। हर एक जो क्वेश्चन है इसके 2 मार्क्स मिलेंगे एंड फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड नो मार्क्स विल बी गिवन टू अनआंसर्ड। ठीक है। जो भी आपके अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन होंगे उनको कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। एंड टू द क्वेश्चन टू द to answer a question the candidate need to choose one option as a correct. ठीक है। if the question is found to be incorrect and same is dropped and scrapped then 2 marks will be awarded for the कैंडिडेट्स। ठीक है। द रीजन कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम वहां पर होती है तो यानी कि जो आंसर शीट है आपकी अगर मार्किंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम वहां पे रहती है पहले से ही तो भी आपको वहां पर 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोविजनल आंसर की के बारे में बताया गया है कि कब जो है आपकी आंसर की जो है वो एग्जाम के बाद जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ठीक है। अगर जब भी आप अगर कोई भी इनकरेक्ट आंसर है तो उसको अगर आपको चैलेंज करना आपको पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज यहाँ पे जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है बताई गई है। ठीक है जी। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जो है क्राइटेरिया अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो जो भी टॉप 6% जो भी कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है। और जो भी बोथ पेपर जो है एंड सिक्योर एट 40 दोनों ही पेपर में यानी कि पेपर 1 पेपर 2 में आपको 40% पेपर 1 में आपको यहाँ पर जो है वो लेने पड़ेंगे एंड पेपर 2 भी है। ठीक है। जो पेपर 2 है उसमें भी आपको जो है 40% यहाँ पर जो है वो मतलब पासिंग मार्क्स है आपके। ये आपके पासिंग मार्क्स है इतने इतने आपको मार्क्स यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे तभी जो है आपका जो एग्जाम जो है अदर इवेल्युएशन मतलब आगे इवेल्युएशन के लिए जाएगा। मान लीजिए आपके जो पेपर 2 है उसमें आपने ले लिया यहाँ पर 70% यहाँ पे आपने मार्क्स लिए लेकिन जो पेपर 1 है उसमें जो है आपने यहाँ पर 20% ही मार्क्स लिए तो भी आप यहाँ पर जो है फेल माने जाओगे। ठीक है। तो यानी कि आपको मिनिमम 40% का यहाँ पे एग्रीगेट का क्राइटेरिया है। आपको मिनिमम 40% जो है अपने वो बोथ पेपर में आपको मतलब ठीक है मार्क्स लेने ही पड़ेंगे तभी जो है आपका फर्दर इवैल्यूएशन जो है आपके एग्जाम जो का पेपर होगा उसके लिए किया जाएगा। यानी कि 40% जो है आपके जनरल कैटेगरी के यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है एंड 35% मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपका जो भी अदर रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है दिया गया है तभी आप जो क्वालिफाई माने जाओगे फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। उसमें भी जब आप मतलब जितने भी और क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं मान लो 40% आपने पास कर लिया उसके बाद भी जो भी टॉप 6% जो भी कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी तरह की यहाँ पे टाई अप हो जाता है लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स में इन द गिवन सब्जेक्ट तो जो भी दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हो गए यानी कि जो भी टाई करेंगे तो उन दोनों को ही यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है मिल जाएगी। ठीक है जी। If it may be noted that the above qualifying criteria decided by UGC or HP Public Service Commission is final and binding for all the concerns and in order to consider the candidate must have appeared in both papers। ठीक है। आपको दोनों ही पेपर यहाँ पे देने पड़ेंगे तभी आपका यहाँ पर जो है एग्जाम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोविजन फॉर द पेपर विद डिसेबिलिटी जो है 40% और मोर यहाँ पे आपको बताया गया है ये आप रीड कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर हम पेमेंट की बात करते हैं फीस की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के ये यहाँ पर एचपी सेट की जो फीस है वो 1150 है। ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 1150 रुपए जो है पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फीस। ठीक है। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यू एस या अदर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो यहाँ पर आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो अगर आप SC ST या फिर BPL या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप HP स्टेट के ही निवासी हैं तो आपको यहाँ पर 325 रुपए जो है एज अ फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी और पेमेंट जो होगी आपकी ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट होगी। यहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सो इसको आप जो है ठीक है रीड कर सकते हो आप देख सकते हो आपको किस तरह से और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो भी यहाँ पर दी गई है तो आप इनको जो है ठीक है सेल्फ रीड यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत जल्दी एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो है एचपी सेट के ऊपर आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सो दैट आने वाले जितने भी एचपी सेट की वीडियोस होंगी वो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।